ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ हम लोग अब पढ़ते हैं मंत्र नंबर 11। तपस्श्रद्धे ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतसपुरुषो हव्ययात्मा तो उपनिषद अपरा विद्या पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं। वेद पूर्व भाग में अपरा विद्या के दो भाग मिलते हैं। अपरा विद्या के एक भाग में अनुष्ठानों से युक्त कर्मकांड है और अपरा विद्या का दूसरा भाग उपासना कांड है जिसमें ध्यान शामिल है। और जब मैं ध्यान कहता हूँ तो हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर हम सगुण ईश्वर ध्यान की बात कर रहे हैं। हम आत्म ध्यान या निर्गुण ध्यान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। निर्गुण ध्यानम किसी अन्य श्रेणी में आता है। इसलिए जब मैं उपासना को ध्यान के रूप में बताता हूँ तो आपको इसे सगुण ईश्वर ध्यान के रूप में समझ जाना चाहिए। विभिन्न गुणों के साथ अलग अलग रूप में भगवान का ध्यान करना। 10वें मंत्र तक कर्मकांड का विस्तार किया गया और 11वें मंत्र में उपासना कांड का संकेत किया गया, विस्तृत विस्तार नहीं किया गया। देखो, कर्म और उपासना दोनों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की ओर संकेत किया गया। कर्म की सकारात्मक बात यह है कि वो विभिन्न प्रकार के सांसारिक परिणाम को उत्पन्न कर सकता है। इस लोक के भी जो भी फल है उसको भी उत्पन्न कर सकता है और परलोक का जो भी फल है उसको उत्पन्न कर सकता, पैदा कर सकता है। यह अनुष्ठान का एक लाभ है। न केवल अनुष्ठान भौतिक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, अनुष्ठान आध्यात्मिक परिणाम भी दे सकते हैं जो मन की शुद्धि या चित्त शुद्धि के रूप में हमको मिलेगा। इस प्रकार कर्म के दो सकारात्मक परिणाम हो जाते हैं। अनुष्ठान आध्यात्मिक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, चित्त शुद्धि प्रदान कर सकते हैं और काम या भौतिक परिणाम भी दे सकते हैं, अर्थ काम वाला परिणाम भी दे सकते हैं। जब कर्म का उपयोग भौतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो इसे सकाम कर्म कहा जाता है। जब कर्म का उपयोग शुद्धि के लिए किया जाता है तो इसको निष्काम कर्म कहा जाता है। सकाम कर्म के साथ साथ निष्काम कर्म में भी हमें सकारात्मक लाभ मिला है। साथ ही कर्म का नकारात्मक पहलू भी है और वो नकारात्मक पहलू क्या है? कर्म से ना ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, कर्म मोक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या दे सकता है हमें जानना चाहिए और हमें समान रूप से भी यह जानना चाहिए कि वह क्या नहीं दे सकता। और नकारात्मक बिंदु से मेरा तात्पर्य यह है कि हमें यह जानना चाहिए कि कर्म हमें क्या नहीं दे सकता, और जो यह नहीं दे सकता है वो यह है कि यह आत्मज्ञान नहीं दे सकता।
यह कभी भी आत्मज्ञान नहीं दे सकता, और चूंकि यह आत्मज्ञान नहीं दे सकता इसलिए यह मोक्ष भी नहीं दे सकता। और चूंकि कर्म आत्मज्ञान या मोक्ष नहीं दे सकता, इसका मतलब है कि कर्म व्यक्ति को केवल संसार के क्षेत्र में ही रखता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, चूंकि यह मोक्ष नहीं दे सकता, इसका मतलब है कि कर्म व्यक्ति को संसार के दायरे में ही रखेगा, उसको घुमाते रहेगा उसमें। कोई व्यक्ति कितने भी जन्मों से गुजरे, जब तक वह कर्मी, सकाम कर्मी, निष्काम कर्मी है, वह संसार में ही रहेगा। यह प्राथमिक मूल नकारात्मक बिंदु है, और यही एकमात्र इस प्रसिद्ध मंत्र में न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु में संकेत किया गया है। तो हमने कर्म के 2 सकारात्मक बिंदु और 1 नकारात्मक बिंदु देखा है। अब यही बात हमें उपासना भी देखना है, उपासना में भी देखना है। ध्यान, उपासना यानी ध्यान, 2 सकारात्मक बिंदु है। पहला सकारात्मक बिंदु यह है कि वो भौतिक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। और याद रखें कि सभी सिद्धियां, चमत्कारी शक्तियां, वो भी भौतिक लाभ के अंतर्गत ही आती है। सभी तरह के उपासक जो विभिन्न शक्ति या सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो सब मैटेरियल लाभ है, भौतिक लाभ है। हनुमान जी का उपासक हो, देवी का उपासक हो, उपासना कर रहा है भगवान का, और देवी मां उसके शरीर में प्रवेश करती है, या हनुमान जी उसके शरीर में प्रवेश करते हैं, और इसके कारण से वो सबका भविष्य बता देता है। किसको क्या बीमारी है उसके लिए वो उपाय सुझा देता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, ये सब भी भौतिक लाभ के अंतर्गत आता है। अगर कोई एक व्यक्ति इसके लिए ये सब कर रहा है तो उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए एक साधक को आध्यात्मिक मार्ग में सारे आचार्य लोग यही बात बताते हैं कि इन सिद्धियों को, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो ये जो सिद्धियां, ये शक्तियां प्राप्त हो रही है, इसको साइड रख के आगे बढ़ना चाहिए, बिना देखे हुए आगे निकल जाना चाहिए। इसलिए भौतिक साध्य जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब केवल पैसा, नाम, प्रसिद्धि, पद, ये सभी भौतिक के अंतर्गत आएंगे। और न केवल इस लोक के भौतिक साध्य, भौतिक साध्य के अंतर्गत आएंगे दूसरे लोक के भी जो फल है ना, वो आ जाएंगे। भूअर लोक, सुअर लोक, महर लोक, जन लोक, तपो लोक, सत्य लोक, यहां तक कि सर्वोच्चम ब्रह्म लोक भी वो भौतिक अंत के अंतर्गत ही आता है। उपासना के लिए यह नंबर 1 सकारात्मक परिणाम है। और शास्त्रों के अनुसार उपासना कर्मकांड से भी बेहतर भौतिक साध्य उत्पन्न कर सकती है। उन्हें अधिक शक्तिशाली माना जाता है, कर्म से अधिक शक्तिशाली है। कर्म अधिकतम अकेले स्वर्गलोक तक ले जा सकता है, लेकिन उपासना 7वीं मंजिल तक, ब्रह्मलोक तक आपको ले जा सकती है। और इसी तरह से उपासना को दूसरा सकारात्मक लाभ मिला है, और वो दूसरा सकारात्मक लाभ क्या है? यदि भौतिक उद्देश्य के बिना यह किया जाता है कि हमको ये भौतिक उद्देश्य नहीं चाहिए, ये सिद्धियां, ये शक्तियां, ये दुनिया भर की चीजें नहीं चाहिए, ऐसा समझ के अगर इसका अभ्यास किया जाए तो उपासना ना मन को एकीकृत कर देती है, इंटीग्रेटेड कर देती है, हार्मोनाइज्ड कर देती है। जबकि कर्मकांड क्या है? आपको सिर्फ शुद्ध कर सकता है, किंतु उपासना मन को एकीकृत कर दे सकती है, मन को व्यवस्थित कर सकती है, मन के अंदर जो बेचैनी है उसको कम कर देती है। और ध्यान जब आप करते हैं तो आपको एक जगह ध्यान रखने का, एक जगह केंद्रित होने का शक्ति मिल जाता है। उस शक्ति आपकी बढ़ जाती है और बहिर्मुखीपन दूर करती है। उपासना इन सभी चीजों को दूर कर सकती है और मन एक अद्भुत और बढ़िया साधन बन सकता है इसके कारण से।
एक अच्छी तरीके से ट्यून किए गए संगीत वाद्यंत्र की तरह, चाहे वो मृदंगम हो या वीणा हो या अच्छी तरीके से ट्यून किया गया वायलिन हो। तो दूसरा लाभ क्या है? एकीकरण, हार्मोनाइज हो जाता है। तो सकाम उपासना अर्थ काम नामक भौतिक लक्ष्यों को उत्पन्न कर सकती है। निष्काम उपासना एकाग्रता या आर्जवम नामक एकीकरण उत्पन्न कर सकती है। यह सकारात्मक लाभ है। साथ ही उपासना की नकारात्मक सीमा क्या है? उपासना कभी भी ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती, कितना भी ध्यान कर लीजिए। 100 मिलियन वर्ष तक उपासना करते रहिए, वह कभी भी आत्मज्ञान नहीं उत्पन्न कर सकता, वो कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती। और चूंकि उपासना ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए यह मोक्ष भी उत्पन्न नहीं कर सकती। और चूंकि यह मोक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता, उपासना व्यक्ति को एकमात्र संसार में बिजी रखेगी। जितना बड़ा से बड़ा सिद्ध और उपासक हो जाए, बड़ा योगी हो जाए, वो भी संसारी ही रहेगा। गौड़पादा जी स्पष्ट रूप से मांडूक्य उपनिषद में बोलते हैं, उपासना श्रितो धर्म जाते ब्रह्मणे वर्तते प्रागुप्तपते रजम सर्वम तेनाशो कृपणः स्मृतः। कृपणः का अर्थ है संसारी। उपासक संसारी है, कर्मी भी संसारी है, और इसलिए इसकी सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है? ये मोक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए ये दोनों अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। इसे निम्न दर्जे का विज्ञान कहा जाता है, बहुत नीचे श्रेणी का ये दोनों। किसी भी व्यक्ति को संसार से बाहर निकालने में, मुक्त करने में असमर्थ है। और फिर सवाल यह आता है कि यदि कर्म और उपासना दोनों मोक्ष उत्पन्न नहीं कर सकते, तो मोक्ष किससे उत्पन्न होगा? तो हम उत्तर देते हैं, वेद में एक तीसरा कांड है। कर्म कांड खत्म हो गया, उपासना कांड खत्म हो गया, एक तीसरा और अंतिम कांड है जिसे ज्ञान कांड कहा जाता है, जिसे वेदांत कहा जाता है, जिसे पराविद्या कहा जाता है। इसलिए पराविद्या या ज्ञान ही आपको मोक्ष दे सकता है। इसलिए किसी को भी क्या करना चाहिए? किसी को भी अपराविद्या को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यह भी एक मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण है। किसी को भी अपराविद्या को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपराविद्या का पालन कीजिए। मन को शुद्ध और एकीकृत करने के लिए बहुत अच्छा साधन है वो। और शुद्धि और एकीकरण के बाद व्यक्ति को समझदारी से पराविद्या में स्थानांतरित होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। उन्हें अपराविद्या से पराविद्या की ओर ट्रांसफर करना चाहिए अपने आप को। और यह परिवर्तन अपरा से परा की ओर कैसे होता है? संपूर्ण मुंडक उपनिषद के इस सबसे महत्वपूर्ण मंत्र में इस बदलाव का संकेत दिया गया है। संपूर्ण उपनिषद साहित्य में निम्नलिखित मंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। यह परिवर्तन मंत्र है, अभी जो आने वाला है। क्या से क्या में परिवर्तन? अपरा से परा। वेद पूर्व से वेदांत में कैसे आएंगे आप? कर्म उपासना से ज्ञान में आप कैसे आएंगे? अथा तो धर्म जिज्ञासा से, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में कैसे आएंगे? ये आगे आने वाला मंत्र हमको बताने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र। हमारे सभी आचार्य लोग इस मंत्र को कोट करते हैं, हर जगह कोट करते हैं, इतना महत्वपूर्ण मंत्र है ये। तो अब हम लोग 12 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान्, परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान्, ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्त्यकृतकृतेन नास्त्यकृतकृतेन
तद विज्ञानार्थम तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् तद्गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। बहुत सुंदर मंत्र, बहुत प्रसिद्ध मंत्र। याद कर लेना चाहिए। याद है गुरु जी, बहुत अच्छी बात है भाई। वो भी आज से नहीं, कितना साल पहले से। क्षमा कीजिएगा बीच में टोक रहे, क्योंकि जब बीएड कर रहे थे तो बीएड का बुक में ही ये मंत्र था, तब ये मंत्र का मतलब समझ में नहीं आया था। तो सेंट्रल स्कूल में एक संस्कृत टीचर को ये मंत्र पूछे थे, तो वो भी नहीं बताने सके थे कि इसका अर्थ क्या होगा। वाह, चलो अब समझ में आया। इतना साल के बाद आज ये मंत्र मंडूक उपनिषद में दिखाई दे रहा है और मतलब समझ में आया। वो जो तब से रटा हुआ है ना मंत्र, बहुत अच्छा, लेकिन अर्थ नहीं जानते थे। चलिए, तो वैदिक साधक की संपूर्ण जीवन शैली को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वैदिक जीवन शैली, इस मंत्र में वैदिक जीवन की रूपरेखा को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यदि आप पूछे तो वैदिक जीवन का प्रथम चरण क्या है, कैसे हम जीवन शुरू करते हैं, उपनिषद कहता है ब्राह्मणः कर्मचितान लोकान परीक्ष्य। जीवन के आरंभिक चरण में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अर्थ काम में ही होगी। उसको पैसा चाहिए, उसको घर चाहिए। यही संसार का सामान्य स्वभाव है। लोगों की धर्म या पुण्य में रुचि नहीं होगी, क्योंकि धर्म और पुण्य एक अदृश्य चीज है, दिखाई नहीं देता है। और जब धर्म ही लोगों को आकर्षित नहीं करता तो मोक्ष की तो बात ही क्या है। मोक्ष तो बहुत बाद में आता है, वो कभी भी आकर्षित नहीं करेगा ऐसे लोगों को। इसलिए प्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति अर्थ और काम है। अर्थ का अर्थ है धन, काम का अर्थ है सुख, मनोरंजन। उनको धन और मनोरंजन चाहिए। और अर्थ शब्द से भले ही हमारा शाब्दिक अर्थ केवल धन है, हमें समझना चाहिए कि सभी प्रकार का जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, इंश्योरेंस वगैरह सब जो चीज भी है वो इसके अंतर्गत आती है। नाम है, प्रसिद्धि है, पद है, यहां तक कि संतान भी, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। अब देखिए, ज्यादातर लोग धर्म या किसी अन्य चीज के लिए बच्चे पैदा नहीं करते। बच्चे पैदा किस लिए किए जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, बुढ़ापे में हमारा देखभाल करेगा। इसलिए बच्चे पैदा करने के लिए धर्म प्राथमिक मानदंड नहीं है, वो पहला क्राइटेरिया नहीं है। यह ज्यादातर लोगों के लिए सिक्योरिटी है, सुरक्षा की भावना मात्र है। और यदि धर्म को ध्यान में भी रखा जाए तो निसंदेह शास्त्र कहते हैं कि विवाह केवल धर्म के लिए होता है। विवाह का अर्थ 7 जन्मों का साथ नहीं है। विवाह का अर्थ है कि पति पत्नी एक दूसरे को धर्म में आगे बढ़ाए। पत्नी को सहधर्मचारिणी कहा जाता है, लेकिन कोई भी सहधर्मचारिणी यहां नहीं है। कोई किसी को चाहिए भी नहीं सहधर्मचारिणी। उनको कैसा चाहिए, पत्नी सह अर्थचारिणी चाहते हैं। किस लिए चाहते हैं, थोड़ा अधिक कमाई हो जाए, लड़की काम करने वाली हो, मैं भी काम करूं और लड़की काम करने के साथ साथ घर का भी काम करे, मेरी आय दोगुनी हो जाए, दोगुनी। और आजकल नहीं, बहुत पुराना हो गया ये बात, अब तो बड़ा कॉमन हो गया है। कोई संतान नहीं है, बच्चे नहीं है मियाँ बीवी के, और दोनों कमाते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है, बोलते हैं डिंक्स, DINKS। डिंक्स यानी डबल इनकम नो किड्स। इनकम तो डबल है, दोनों कमा रहे, बच्चे नहीं। इसलिए जब मेरे पास आय को दोगुना करने के लिए पत्नी होती है तो उसको क्या कहा जाता है, सह अर्थचारिणी कहा जाता है। और जब मेरी पत्नी पूरी तरह से एक साथी या भोग का साधन होती है तो उसे क्या कहा जाता है, सह कामचारिणी कहा जाता है।
सहधर्मचारिणी हो सकती है। शास्त्र कहते हैं पत्नी को सहधर्मचारिणी ही होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर यह अर्थ काम प्रधान है। जब किसी व्यक्ति का जीवन अर्थ काम और प्रधान होगा तो वो किस प्रकार से कर्म करेगा? सकाम करेगा या निष्काम करेगा? स्वाभाविक रूप से वह सकाम कर्म करेगा। उसको शास्त्र का सकाम कर्म ही आकर्षित करेगा, ऐसा कर्म जो अधिक धन देगा। और जो आपको पता है एक यज्ञ है जो बहुत लोकप्रिय है, अभी भी लोकप्रिय है, बहुत लोग करते हैं, और वो क्या है? आवहंती होम। बहुत लोग करते हैं। आप जानते हैं किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? पैसे के लिए। ततो में श्रियम आवाह लोमसाम पशुभि सह स्वाहा। ततो में श्रियम आवाह यानी श्री लक्ष्मी देवी आइए। लेकिन वेद कहता है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सकाम कर्म करो, सारे मनोरंजन और भोग को हासिल कर लो, सारी दौलत हासिल कर लो जो तुम चाहते हो, जिंदगी की खूब मजा ले लीजिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आप मोक्ष बोलेंगे तो मोक्ष उसके लिए कुछ नहीं, वो बेकार है, वो हंसेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? आप खूब मजा लीजिए, पहले उसको कीजिए, बिना किए मत आइए। एक चीज है सिर्फ, जब अर्थ काम प्रधान जीवन का अनुभव करते हैं तो उसको ना केवल ना मशीन की तरह से मत कीजिए। आप किसी चीज का मजा लेते हैं, मशीन की तरह से मत कीजिए। भोग करते, खाना खाते, अच्छा जीवन का मजा लेते, पैसा कमा रहे, वहां पर सीखिए, सीखिए, परीक्षा लोकान, हर जीवन के अनुभव से परीक्षा करके उसको सीखिए। हर सिद्धि उपलब्धि की जांच करते हैं। और कभी कभी आप कुछ आत्म निरीक्षण करें और पूछे, मैंने कमाई किया 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, मैंने सारे काम पूरे किए, क्या मुझे संतुष्टि मिला? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं सुरक्षित हूं? क्या मेरा जीवन का संघर्ष खत्म हो गया है? कभी कभार थोड़ा समय निकालकर आत्म मंथन करें, परीक्षालोकन करें। और इस आत्म निरीक्षण के बाद मुझे कुछ काम का सबक भी सीखना चाहिए। अनुभव से सीखने के ऐसे बुद्धिमान जीवन को परीक्षा कहा जाता है। नहीं तो क्या होगा, हम बार बार गलती दोहराएंगे। और किसी ने खूब कहा है, बुद्धिमता क्या है? गलतियों से बचना नहीं है, गलतियों से बचना बुद्धिमता नहीं है। क्योंकि जीवन में गलतियों से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि हमारी अपनी ज्ञान और शक्ति सीमित है, लिमिटेड है। केवल ईश्वर ही गलतियों से बच सकता है। तो फिर बुद्धिमता क्या है? बुद्धिमता है गलतियों से सीखना और उन्हें कभी भी नहीं दोहराना। अगर मैं सीख सकता हूं और गलती दोहराने से बच सकता हूं तो इसे जीवन से सीखना कहा जाता है, जिसे परीक्षा कहा जाता है। अतः एक वैदिक विद्यार्थी, वैदिक साधक को जीवन के अनुभव से क्या सीखना चाहिए? परीक्षा। और यहां लोक का अर्थ है उपलब्धियां, उपलब्धियां, ख्याति, पुरस्कार, उपाधियां, बच्चे, पोते, पोतियां। और किस प्रकार की उपलब्धि? कर्मचितान, प्रयास, एफर्ट, समय, टाइम, ऊर्जा, एनर्जी के माध्यम से प्राप्त की गई सभी उपलब्धियां, ये करके जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं। तो कर्मचितान लोकान का अनुवाद कर्म फलानी के रूप में किया जा सकता है। कर्मचितान लोक, कर्म फल के बराबर। हम कर्म फल से पूछेंगे, हाँ हमको ये कर्म फल मिला है, हमने क्या सीखा? क्योंकि जब भी परिवार में कोई परेशानी आती है, अगर आप अपने मन का विश्लेषण करेंगे, हम हमेशा विश्लेषण करेंगे कि दूसरे लोगों ने क्या गलती की, अपनी गलती नहीं देखेंगे। जब भी कोई परेशानी आती है, कोई फल, देखो कोई भी दुख या परेशानी क्या है? वो कर्म का फल ही है, कर्मचितान लोका। वो आप देखते हैं, उसमें देखिए
आप यहां पर क्या करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, वो उत्तरदायी है, वो किस लिए, वो जिम्मेदार है। एक सवाल जो हम कभी नहीं पूछे, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, और वो क्या है, इस घरेलू समस्या में जो ये दुख आया है उसमें मेरा अपना क्या योगदान था। और उस अनुभव से सीखते हुए, ताकि मैं दोबारा उस गलती से बच सकूं, क्योंकि अगर मैं अन्य सदस्यों की समस्या के बारे में बहुत स्पष्ट हूं, नहीं उसकी वजह से गलती हुई, उसने ये किया इसलिए मुझे ये दुख आया, तो उसकी गलती जानने से मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं आने वाला, कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अन्य लोगों को बदलने का कोई साधन नहीं है। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बदल नहीं सकते। तो यह स्पष्ट रूप से जानने से क्या लाभ कि दूसरों ने क्या गलती की, हमको क्या लेना देना दूसरों ने क्या गलती की। ये जो आपको ज्ञान इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा ना, आपका समय का बर्बादी है, आपका एफर्ट का बर्बादी है, आपका एनर्जी का बर्बादी है। इस ज्ञान सर्वथा व्यर्थ है। दूसरों की गलतियां जानने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि मैं दूसरों को बदल नहीं सकता। दरअसल अगर मैं दूसरों की गलती बताने को तैयार हूं, तो आप जानते हैं कि दूसरे क्या करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप दूसरों की गलती बताएंगे तो बड़े विनम्रता पूर्वक आज्ञाकारी ढंग से कहेंगे, हाँ हाँ आपने बड़ी अच्छी बात बताई, कृपया मुझे बताइए मैंने और क्या गलती की है। नहीं, जैसे ही आप उनकी गलती बताते हैं ना, आपकी बात पूरी करने से पहले ही वो आप पर झपट पड़ते हैं और कहते अच्छा मैंने ये किया, तुमने क्या किया। आपके योगदान के बारे में पूरी कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। इसलिए दूसरों की सीमा जानने से कोई फायदा नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में हर समस्या के बाद यह सवाल पूछता है कि उस समस्या में मेरा क्या योगदान है और मैं उस गलती से दोबारा बचने के लिए क्या कर सकता हूं। इसको बोलते हैं कर्म फल परीक्षा। परीक्षा लोकान कर्मचितान। और ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा ब्राह्मण। जीवन से सीखने के लिए व्यक्ति को हर कोई नहीं सीख सकता, उसको ब्राह्मण होना चाहिए। हमको ब्राह्मण बनना है। और ब्राह्मण का क्या अर्थ है, देखिए मैं यहां जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, जो जन्म से ब्राह्मण है। यहां ब्राह्मण का अर्थ है वैदिक, जो वैदिक शिक्षा में विश्वास करता है। वैदिका, वैदिका जो वैदिक शिक्षा में विश्वास करता है, जो वैदिक शिक्षा का पालन करना चाहता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। यहां तक कि जन्म से एक ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं है यदि वह शास्त्रों को स्वीकार नहीं करता और यदि वह उस जीवन शैली का पालन करने में विश्वास नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैदिक आचार संपन्न। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। उसका जन्म चाहे कहीं भी हो, एक शूद्र के घर में भी हो, एक वैश्य के घर में हो, एक क्षत्रिय के घर में, जहां भी हो, चाहे उसका जन्म कुछ भी हो, ऐसे व्यक्ति ही जीवन के अनुभव से सीख सकता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जीवन के अनुभव से नहीं सीखते हैं। क्योंकि जब जीवन में दुखद या कठिन अनुभव होते हैं, दुर्भाग्य से उस समय हमारा मन उन अनुभव से परेशान हो जाता है और परेशान मन कभी भी अनुभव से नहीं सीख सकता। इसलिए हमें उन अनुभव से सीखना होगा जो सुखद नहीं है, दुखद अनुभव। और जानते हैं वास्तव में जितने भी दुखद अनुभव आते हैं ना, हम उससे ज्यादा सीखते हैं। और जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हम दुखद अनुभव से सीख तो सकते हैं, लेकिन जब यह अनुभव आता है तो हमारा मन सीखने के लिए उपलब्ध नहीं होता, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। सीखने के लिए हम है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है। इसलिए सीखने की शर्त क्या है, मेरे पास ऐसी तकनीक होनी चाहिए जिससे मैं अप्रिय अनुभव होने पर मन को शांत रख सकूं। हमें यह टेक्निक सीखना होगा। जब बाकी सब लोग चिल्ला रहे हों तो मुझे वो टेक्निक जानना चाहिए कि मैं चिल्लाने से बच सकूं। ये सक्षम होना चाहिए मुझे।
वेद इसके लिए समत्वम की विधि बताता है। इसलिए एक ब्राह्मण एक वैदिका ही जीवन के अनुभव से सीख सकता है। और समत्व को धारण करने की विधियां क्या है? नंबर 1, कैसे आप शांत रह पाएंगे, अपने मन को शांत रख पाएंगे? नंबर 1, भगवान की भक्ति, ताकि मैं जीवन में अप्रिय अनुभव को भी भगवान से उपहार आ रहा है ऐसा सबक सीख सकूं। मैं प्रसाद बुद्धि रख सकता हूं और जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभव को भी भगवान के उपहार के रूप में स्वीकार करके अपने को निर्मल कर सकता हूं। निर्मल मन में ही राम के दर्शन पाएगा। जैसा कि किसी ने खूब कहा है, भगवान अक्सर हमको ना अंडर वाटर ले जाते, पानी के नीचे डूबने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए, नहा के हमको शुद्ध कर देंगे। सिर्फ सिर तक डुबकी लगाता है, पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। इसलिए मेरे पास एक उचित एटीट्यूड होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसे धार्मिक दृष्टिकोण बोलते हैं, जिसको प्रसाद दृष्टिकोण कहा जाता है। गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग इसी के बारे में है। प्रसाद दृष्टिकोण ये वेद हमको देता है। इसलिए ब्राह्मण वो है जिसके पास उचित एटीट्यूड है, उचित दृष्टिकोण है, और ऐसा ही व्यक्ति जीवन के अनुभव से सीखने में सक्षम है। इसलिए जीवन का पहला चरण ब्राह्मणा है और गीता का कर्मयोगी है। यही ब्राह्मणा गीता का कर्मयोगी है। ईश्वर अर्पण प्रसाद बुद्धिमान कर्मचितान लोकम समस्तम अर्थ काम रस का वह गहन अध्ययन करेगा। और देखिए, हम जीवन के सभी अनुभवों से ना स्वयं नहीं गुजर सकते, हम स्वयं नहीं जा सकते। इसलिए उनमें से कुछ हम सीधे अपने अनुभव से सीखते हैं और उनमें से कई हमें उन अनुभव में जाना नहीं पड़ता, हम अपने पड़ोसियों के अनुभव से सीख सकते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं हर चीज का अनुभव करना चाहता हूं, और उसने इसलिए जाकर अपनी उंगली आग में डाल दी और वो जल गया। अरे भैया, क्या जरूरत है उसका अनुभव करने का? सबको पता है आग में उंगली डालोगे तो, किताब में पढ़ा नहीं? दूसरे लोगों को देख के समझ जाओ, जो जल चुके हैं उन्होंने लिखा है। तो हर चीज का अनुभव करना आवश्यक नहीं। मैं समझदारी से सीख सकता हूं, इसमें समझदारी लगाइए। शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण आपको प्रत्यक्ष अनुभव सिखा सकता है, लेकिन अनुमान प्रमाण भी आपको सिखा सकता है। अनुमान से सीखिए। आपको अमीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, जीवन में नाम शोहरत सब कुछ है, प्रसिद्धि है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या सुसाइड, आत्महत्या। हम अखबार में पढ़ते हैं ना, सिनेमा के अभिनेता, सिनेमा के अभिनेत्री। किसी ने कहा है कि दुनिया में कुछ सबसे अमीर लोगों ने आत्महत्या की है, अमीर से अमीर। इसलिए इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पैसा मन की शांति का हल नहीं है। पैसा मन की शांति का वचन नहीं देता है। हम अमीर लोगों की जीवनियों से सीख सकते हैं। हमको सब कुछ करने की जरूरत नहीं, सब में अपना हाथ डालने की जरूरत नहीं, और यही करते करते 90 साल हो गया, अभी भी सीख रहे हैं। 90 ईयर्स तक सीखने की जरूरत नहीं। आपको उनके जैसा होने की जरूरत नहीं। हम अन्य सफल लोग, द सो कॉल्ड सफल लोगों से सीख सकते हैं, जिन्हें सो कॉल्ड बुद्धिमान कहा जाता है। मैं यह नहीं कहता कि पैसे की जरूरत नहीं, पैसा जरूरत है। मैं केवल यह कहता हूं कि पैसा मन की शांति की गारंटी नहीं देता। यदि पैसा मन की शांति की गारंटी देता है तो सभी अमीर लोगों को शांत हो जाना चाहिए था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी यही करता है। हमने करके देखा, अनुमान लगा के भी हमने देख लिया, और आगम प्रमाण, आगम यानी वेद, ये 3 प्रमाण हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण,
अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। वेद स्वयं स्पष्ट रूप से कहता है बृहदारण्यक उपनिषद में, अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय से कहते हैं पैसा आपको आराम दे सकता है, सुविधा दे सकता है, यह शांति की गारंटी नहीं दे सकता। पैसा इंसान को सुविधा दे सकता है, वह किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण नहीं बना सकता। इसलिए आपको सुविधा यानी आराम और शांति में ना अंतर करना आना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि आराम और शांति पर्यायवाची है। वेद स्पष्ट रूप से कहता है यथैव उपकरणवतम जीवितम तथैव ते जीवित गुंशात अमृतत्वस्य तु नासास्ति वित्तेन। आपका जीवन आरामदायक सुविधाजनक हो जाएगा। आप पहले एक साधारण बिना फैन वाले कमरे में कुटिया में दुखी रहते थे, अब आप एयर कंडीशन कमरे में गद्दीदार बिस्तर में दुखी हैं। बस यही अंतर है। चिंता वही है, पहले भी सुख नहीं था, अभी भी नहीं है, बस कमरा अलग हो गया है। बस यही चीज है। इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र प्रमाणे ही यह बुद्धिमान ब्राह्मण सीखता है। तो फिर उनसे क्या सबक सीखा? इस लोक या परलोक से संबंधित सभी कर्मफल, सभी सांसारिक उपलब्धियों में आंतरिक दोष पाए जाते हैं। उन सभी के भीतर दोष मिला हुआ है, वो सभी अद्भुत है, परंतु उसमें जहर मिला हुआ है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। आपको, क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, इन दोषों को एक बार मैं आपको याद दिला दूंगा ताकि ना आपको ट्रिगर होकर आपके मन में याद आ जाए। मैंने समस्त सांसारिक सिद्धियों में 3 दोषों की चर्चा की, और वो 3 दोष क्या है? नंबर 1, दुख मिश्रितत्वम। ये सभी जो है ना पीड़ा से मिश्रित है, शुद्ध सुख नहीं है। कोई भी चीज में ना यहां पर मिलावटी सुख है। हम क्यों कहते हैं कि ये दर्द मिश्रित है? इसका कारण यह है कि प्राप्त करने के लिए दर्द सहना पड़ता है, उसे हासिल करने के लिए रातों की नींद हराम करनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति सफल होने के लिए कितना मेहनत करता है देखो, क्योंकि भारी कंपटीशन है, यहां भारी प्रतिस्पर्धा है। हमने कॉलेज में देखा था, एक व्यक्ति को एक बच्चे को इंजीनियरिंग पास करना था, एक विद्यार्थी को। उसने क्या किया था, हॉस्टल में अपने बेड में से बिस्तर को हटा दिया और उसके ऊपर अपना चेयर और टेबल और किताबें रख दी कि सोऊंगा ही नहीं जब तक इंजीनियरिंग पास नहीं कर लेता। जितनी अधिक उपलब्धि उतनी अधिक प्रतिस्पर्धा होता है। अगर कोई ऐसी नौकरी है जिसमें आपको पैसे ज्यादा मिल सकते हैं और काम कम है या फिर काम नहीं हो, तो इसको उपलब्ध करने की प्रक्रिया कष्टकारी है। उसके बाद उसको बनाए रखो। नौकरी मिल भी जाती है ना, तो वहां पर पॉलिटिक्स होता है ऑफिस में, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स। शांति तो कभी नहीं मिलती है? किसको प्रमोशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन बॉस से आपकी चुगली कर रहा है, सब कुछ वहां पर हर रोज काम का टेंशन लेके घर आते हैं। सांसारिक उपलब्धियों में दुखद है, वो दुखद है। सत्ता प्राप्त करना, प्रधानमंत्री पद प्राप्त कर लीजिए, सत्ता प्राप्त करना कितना कष्टकारी है। फिर उसको बनाए रखिए, कितना काम करना पड़ता है, प्रचार प्रसार। और उसके बाद अगर आप हार जाएंगे तो बड़ा दर्दनाक है ना, दुख मिश्रितत्वम। दूसरा नकारात्मक बिंदु क्या है? अतृप्तिकरत्वम। कोई भी सांसारिक उपलब्धि आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। आपको हमेशा लगेगा और आगे बढ़े और कुछ कर ले। आपको तो कभी कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि आपके पास क्या है, लेकिन आप इस बात से हमेशा अवगत रहते हैं कि आपके पास क्या नहीं है। इसी को बोलते हैं कि तृप्ति नहीं है। तो दूसरा दोष है अतृप्तिकरत्वम, और अंत में तीसरा दोष है बंधकत्वम। इंसान को इन चीजों का वो गुलाम बना देता है। उस स्थिति या उस पैसे या उस विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति का हम आदी हो जाते, निर्भर हो जाते उन चीजों पर। जैसे हर समय गाड़ी का उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है ना, या हर समय आप चेयर पर बैठिए, उसके बाद कभी नीचे नहीं बैठ पाएंगे। गाड़ी का आदत हो गया है, अब तो हम बस में जा ही नहीं सकते हैं। कुर्सी पर बैठ रहे हैं, नीचे बैठ ही नहीं सकते। बैठना उठना भी प्रोजेक्ट बन जाता है। हमारे स्वामी जी कहानी सुनाते हैं कि जब वो आश्रम में पढ़ते थे, 3 साल का वेदांत कोर्स कर रहे थे, तो वहां पर
गुरुजी का, उनके गुरुजी का एक शिष्य, उसका लड़का वो अमेरिका से आया, और अमेरिका से आया तो उसको वहाँ पर संध्या वंदनम सिखाना था, शाम को संध्या वंदनम वगैरह जो उसका मंत्र है कैसे वो करते सब सिखाना था उस बच्चे को। अब देखिए उसको आदत ही नहीं थी, अमेरिका में उसको चेयर में बैठने का आदत था, और ये तो संध्या वंदन में मंत्र पहले से उन्होंने बोला स्वामी जी को आप सिखा दीजिए इसको। अब वो सीख ही नहीं पा, वो बैठ ही नहीं पाए नीचे, पहले ही कहा मैं नीचे बैठना, बैठ ही नहीं पाए। मैं क्या कहता हूं कि आप जिस क्षमता का उपयोग नहीं करेंगे वो क्षमता नष्ट हो जाएगी। जितना अधिक आप किसी चीज पर निर्भर रहना चाहेंगे आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। इसलिए अधिक उपलब्धि का मतलब है कि आप निर्भरता से अधिक निर्भरता की ओर यात्रा करते हैं। इसे गुलामी कहते हैं, इसे लत कहते हैं, यह बंधकत्व है। सभी कर्म फल, सभी उपासना फल में ये तीन दोष है। कितना भी कर्मकांड, यज्ञ, हवन सब ध्यान कर लो, संघर्ष जारी रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस आदमी के पास 100 रुपया है वो अगले 100 रुपया के लिए काम करता है, 1000 जिसके पास है वो अगले 1000 के लिए काम करता है। और जो व्यक्ति जितना अमीर होगा उतना कर्ज भी उसका होगा। बड़े बड़े व्यक्ति का 1000 2000 करोड़ का कर्ज है। जब तक व्यक्ति इन दोषपूर्ण लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसके जीवन का संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। ये सभी लक्ष्य संसार के अंतर्गत आते हैं। अर्थ संसार है, काम संसार है, यहां तक कि धर्म भी संसार है। अर्थ और काम संसार के अंतर्गत आ जाएंगे क्योंकि संघर्ष समाप्त नहीं होता। या तो हासिल करने के लिए काम करना या उसको रख रखाव वो बना रहे, मेरा पद ना जाए उसके लिए काम करना, या अगर चला जाए क्या होगा उसके लिए रोना। आप जानते हैं ये चीजें हैं, इनको एक विशेष संसार कहा जाता है, विशिष्ट संसार। और जो लक्ष्य इन तीनों दोषों से मुक्त हो उसको मुक्ति कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। ऐसा लक्ष्य जो तीनों दोषों से मुक्त हो। हमारे सभी मानवीय संघर्ष और हानि के वक्त जो हम रोते हैं उसको समाप्त कर देगा, संसार का अंत हो जाएगा। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, दूसरे अध्याय के 11वां नंबर श्लोक है गीता में भगवान कहते हैं। उसका सारा दुख समाप्त हो जाएगा। नानुशोचति, वही पंडित है जो सोचता नहीं, यानी जो दुख नहीं करता। पंडिताः का डेफिनेशन भगवान ने गीता में शुरू में ही दे दिया। ये लो भैया, ये पंडित है। पंडित का क्या डेफिनेशन है? ऐसा व्यक्ति जिसको शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, वो पंडित है। तो इस प्रकार इस ब्राह्मण को पता चलता है कि सभी सांसारिक उपलब्धियां अनित्य संसार है और मोक्ष केवल नित्य है। और इस ज्ञान को नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा जाता है, जो कि पहला पात्रता बताया गया था तत्वबोध में। विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। सभी सांसारिक उपलब्धियां संसार है और जो इससे मुक्त है उसको उसे ना मोक्ष कहते हैं, उस उपलब्धि को, उस लक्ष्य को। इस विवेक को नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा जाता है। और एक बार वे विवेक आ जाता है, ये किस माध्यम से? परीक्षे लोकान कर्म चितान। हर क्षण हम देख रहे हैं, हर क्षण परीक्षा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जब मैं एक व्यक्ति पर निर्भर था, फिर उसने मुझे धोखा दे दिया, या जो कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। ऐसा जब होता है ना, तो हम दो तरीकों से ना इसको निपट सकते हैं। पहला, हम रिएक्शन कर दे, प्रतिक्रिया दे दे। उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया, उसको भयानक श्राप दे दे, उसका बुरा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, जितने भी श्राप है उसको दे दे। एक आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों पर निर्भर था, मुझे उम्मीदें थी और मेरी अपेक्षाएं विफल हो गई। और इसी विफलता के कारण, जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, निराशा उस व्यक्ति को मिलती है जिसे भविष्य से आशा होती है। दुनिया के लोगों को दोष देने के बजाय, दुनिया की स्थितियों को दोष देने के बजाय, अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति मेरे सामने आती है तो मैं खुद को दोषी मानकर, मेरी अपनी कमजोरी जानकर मैंने सबक सीखा है। अगर मैं दुनिया को दोष दूं तो मैंने कभी कोई सबक नहीं सीखा। अगर मुझे अपनी कमजोरी के बारे में पता चल गया तो मैंने सबक सीख लिया। और इसलिए यह विवेकी क्या प्राप्त करता है? निर्वेद मायात,
निर्वेदम आयात, यह व्यक्ति सभी कर्म उपासना फल के प्रति अपने मन में वैराग्य विकसित कर लेता है। और यह व्यक्ति वैराग्य, निर्वेदम का अर्थ है सभी कर्म फल और सभी उपासना फल के प्रति वैराग्य विकसित करना। संक्षेप में सभी भौतिकवादी लक्ष्य, सभी सांसारिक लक्ष्य के प्रति। और वैराग्य से आपका क्या तात्पर्य है? नफरत नहीं करना है किसी चीज से, घृणा नहीं करना है, क्योंकि घृणा भी उतनी ही नकारात्मक है जितनी की आसक्ति। तो वैराग्य का अर्थ है न राग हो न द्वेष हो। घृणा और मोह को पार कर जाने को वैराग्य कहा जाता है। और जो उदाहरण हम आपको बार बार देते हैं वो यह है कि एक गत्ते का कुर्सी आपने बनाया, उसको पेंटिंग उंटिंग करके बड़ा सुंदर सजाया, बड़ा कुर्सी है, सुंदर है, आपने रखा है, सबको दिखा रहे हैं, उसको बड़ा कलमकारी भी, उसमें सब चित्रकारी भी कर दी है। उसको आप अपने पास रखिए, बड़ा सुंदर है, सबको दिखाइए, सबको सजा के दिखाइए, लेकिन एक चीज मत कीजिए, क्या? उसके ऊपर बैठिए मत। अगर आप उसके ऊपर बैठेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, फट जाएगा मुंह। कुर्सी के ऊपर निर्भर मत होइए। इसी तरह वैराग्य का अर्थ है चीजों को आसपास रखिए, खूब सजाइए, खूब अपने संबंधों को खूब मजा लीजिए, उसमें रहिए, लेकिन निर्भर मत होइए किसी के ऊपर। लोगों को आसपास रहने दें, लेकिन सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, पूर्णता के लिए आप इन बाहरी कारकों पर निर्भर न रहें। यदि आप झुकते हैं तो याद रखें कि आप ना कार्डबोर्ड की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। ये सारे कार्डबोर्ड की कुर्सी है, इसलिए मैं इनका उपयोग करूंगा, लेकिन मन से ना किसी चीज पर निर्भर नहीं रहूंगा, लगाव नहीं रहेगा, मेरा झुकाव नहीं रहेगा, मानसिक निर्भरता नहीं है। तो इस मणिवर्ती को निर्वेदम कहा जाता है। मैं झुकने के लिए एक ठोस कुर्सी की तलाश करूंगा। पक्की कुर्सी क्या है? भगवान है। झुकना है तो भगवान के ऊपर झुको, वो सबसे भरोसेमंद साथी है। अतः मैं इन सिद्धियों पर निर्भर नहीं रहूंगा, कोई भी सिद्धि हो। निर्वेदम। और वैराग्य क्या है? कृतेना कृतः नास्ति। कृतम शब्द का अर्थ है कर्म और उपासना। कृतम का अर्थ है कर्म और उपासना। कर्म और उपासना के माध्यम से अकृत का अर्थ है मोक्ष, दोष मुक्त लक्ष्य, मोक्ष दोष रहित लक्ष्य नास्ति, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या अर्थ है? कर्म और उपासना से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म और उपासना क्या उत्पन्न कर सकते हैं? केवल दोषपूर्ण लक्ष्य, केवल सीमित लक्ष्य। कर्म और उपासना केवल नाशवान लक्ष्य उत्पन्न कर सकते हैं, दोष मुक्त लक्ष्य वे उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः मोक्ष के लिए कर्मकांड और उपासना कांड अनुपयोगी है, बेकार है। बहुत सावधान रहिए। हम बेकार कहकर यहां फुल स्टॉप नहीं कर रहे हैं। हमको बेकार कहकर सदैव ये जोड़ना चाहिए कि मोक्ष के लिए बेकार है, अनुपयोगी है, साथ ही वे शुद्धि और एकीकरण के लिए उपयोगी है। हमको वो करना चाहिए, तभी हम यहां आएंगे। लेकिन यहां आने के बाद उसी में लगे नहीं रहना, हो तो बेकार हो गया। अब हमें टब से नहाने के पानी के साथ साथ बच्चे को नहीं फेंकना चाहिए, अंग्रेजी में कहावत है उसको हिंदी में हमने कर दिया है। एक टब है ना, हम टब से पानी फेंकते हैं, बच्चे को टब में नहा रहे, पता बच्चे को भी फेंक दिया, ऐसे नहीं करो। इसलिए मत कहो कि कर्म और उपासना बेकार है। हमको हमेशा यह कहना चाहिए कि कर्म और उपासना मोक्ष के संबंध में बेकार है, लेकिन वो उपयोगी है, यूजफुल है, शुद्धि और एकीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शुद्धि और एकीकरण प्राप्त करने के बाद कर्म और उपासना कांड मेरे लिए बेकार हो जाएंगे। इसलिए ये बात सबको बतानी भी नहीं चाहिए। जो वेदांत में आते हैं हम उसी को बताते हैं। ये सारी बातें हम फेसबुक वो उसमें भी नहीं डालते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वहां दूसरे लोग हैं जिनको बहुत पसंद है उपासना कर्म कांड। ऐसा अगर हम डालेंगे सब खोल खोल के तो उनको हम गुमराह करेंगे, ये ठीक नहीं है। ये ऐसे ही व्यक्तियों को बताया जाता है जिसमें विवेक आ गया हो। ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज मेरे लिए बेकार है हम बोलते ना, लेकिन दूसरों के लिए तो उपयोगी है। हम बोल देंगे अरे क्या फायदा है, क्या फायदा, छोड़ो छोड़ो कॉलेज, क्या फायदा, आखिर कॉलेज से बाहर तो निकलना ही है, अभी आ जाओ, निकल जाओ।
ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा। शुद्धि और एकीकरण के बाद कर्म उपासना कांड मेरे लिए बेकार है, इसलिए मुझे मोक्ष की तलाश करनी चाहिए अब। और जब मैं मोक्ष की खोज में आता हूं ना, तो ज्ञान कांड मुझे बुलाते, आओ आओ, आ गए तुम छन छन के हीरे, ओ हीरा आओ मेरे पास। वो बोर्ड लगा देते हैं मार्ग में, वेद बोर्ड लगा देते हैं, अरे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। रेलवे स्टेशन में बोर्ड देखा ना, मे आई हेल्प यू। ज्ञान कांड किसी के ऊपर फोर्स करके डाला ही नहीं जा सकता, वो तो मे आई हेल्प यू है। जो तैयार है वो अपने आप उसका नजर वहां चला जाएगा, जिसको हेल्प चाहिए। आप जा जाके नहीं बोल सकते हेल्प लो ना, हेल्प लो ना, प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। यदि वो व्यक्ति बोलता धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम 60 संवत्सरम, तो वह कर्मकांड की दुकान पर जाइए, आप यहां मत आइए, उपासक के पास जाइए, किसी मंदिर में जाइए जहां ये सब मिल रहा है आपको। तो वेदांत प्रश्न पूछते आपको क्या चाहिए। यदि व्यक्ति कहता है मुझे दोषपूर्ण लक्ष्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैंने पहले ही शुद्धिकरण और एकीकरण हासिल कर लिया है, फिर वेदांत कहता है कि ऐसा एक लक्ष्य है जो इन 3 दोषों में से किसी एक भी दोष से रहित है, एक दोष मुक्त लक्ष्य, और वही ब्रह्म कहलाता है। कभी कभी इसको मोक्ष भी बोल देते, दूसरे शब्दों में ब्रह्म बोलिए मोक्ष बोलिए, सब पर्यायवाची है। और यदि आप रुचि रखते हैं तो ऐसा लक्ष्य उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सांसारिक चीजें पसंद है, तो मैं कुछ धूम्रपान के आदि लोगों या शराब के आदि लोगों की तरह उनका आनंद लेता हूं, जब आप कहेंगे कि आप शीघ्र ही मर जाएंगे, तो उनका उत्तर क्या होगा, मुझे मरने से कोई नहीं, नहीं मुझे तो सिगरेट पसंद है, वो पसंद है, मुझे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाऊंगा क्या है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या कर सकते हैं, उनको वेदांत नहीं बता सकते, मोक्ष नहीं बता सकते। नहीं नहीं आप सिगरेट पी रहे, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, होने दो। क्योंकि उनको कहना है कि छोड़ने का दुख ज्यादा है, बड़ा दर्दनाक अनुभव होता है छोड़ता जब है कोई व्यक्ति, ये सब लत वाली चीज है। और यदि कोई व्यक्ति बोलता है मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, तो आप उस व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, नशेड़ी नशेड़ी ही रहेगा। इसी प्रकार वेदांत ने प्रश्न पूछा कि क्या आप इस संसार से खुश हैं? पाना, खोना, रोना, दूसरी वस्तु प्राप्त करना, फिर खोना, रोना, क्या आप संसार से खुश हैं? अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं ठीक हूं, अगर वो कहेगा तो वेदांत कहेगा मेरे पास कभी मत आना, हाथ जोड़ के जाओ, कर्म और उपासना करो, पूजा करो, मंदिर तीर्थ यात्रा सब करो, खूब अच्छी तरीके से करो, कहीं गलती हो रही है और करो। इसलिए हमारे आचार्यों के पास ऐसे लोग जाते हैं, शिष्य वगैरह जाते हैं, उनसे पूछते क्या करना चाहिए, तो आचार्य लोग भी देखते हैं उनका कितना मन है। वो देखेंगे कि उनको तो अभी बहुत जगह पूजा तीर्थ यात्रा ये सब घूमने का मन है, कैंप वैम्प में बोल देते हैं अरे कहीं नहीं जाना, यहाँ पढ़ने आए हो तो ज्ञान सुनो। कैंप होता है ऋषिकेश हरिद्वार में, तो भी क्या करते हो, छुप छुपा के निकल जाते केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने। अरे हम यहाँ वेदांत का ज्ञान सुना रहे हैं और तुमको एक दिन का छुट्टी मिला केदारनाथ, ये नहीं कि उसका नोट्स बनाओ, पढ़ो यहाँ पर बैठ के, कहाँ यात्रा करने जा रहे हो। लेकिन ऐसे लोगों को क्या किया, रोका नहीं जा सकता, उनका मन है अभी उसमें, ठीक है जाओ। तो आचार्य लोग भी गाड़ी वगैरह कर देते, बस में जाओ, आराम से जाओ, अभी तुम्हारा मन यहाँ के लिए नहीं हुआ है, अभी उधर जाके हो के आओ। अगर वह ऐसा व्यक्ति कोई है विरला हीरा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे व्यवसाय कमाई वाला ये सब नहीं चाहिए, मैं एक बहुत फाइन चीज की तलाश कर रहा हूं, तो आप उम्मीदवार हैं, आवेदन कर दीजिए ब्रह्म के लिए। ऐसे लोगों ने बहुत लंबा सफर तय किया है, कई कई जन्मों तक उस सफर को करते रहे, और फिर प्रश्न उठता है कि मैं इस ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। यहां पर समस्या यह है कि यदि आप किसी भी विधि से ब्रह्म प्राप्त करते हैं तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, कर्म फल के अंतर्गत आ। अगर आप कुछ करके चाहते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त कर ले, ब्रह्म को प्राप्त कर ले, तो कुछ कर्म हो जाएगा ना, फिर से कर्म, और कर्म फल क्या है, अनित्य है, फिर से वो खो जाएगा। इसलिए अब हम एक मुश्किल स्थिति में हैं। यदि वेदांत ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि के बारे में
बात करता है तो आप कुछ साधना के परिणाम स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं, या और यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो यह सीमित होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए वेदांत आपको कोई कर्म नहीं बता सकता कि आप ये करो वो करो, नहीं। वो कोई उपासना नहीं बता सकता, ध्यान करो वो करो, नहीं। साथ ही साथ हमें यह भी बताए कि ब्रह्म को प्राप्त किया कैसे जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, और उसके लिए ही ज्ञान कांड है। बस सुनो, सुन के मुक्त हो जाओ। बड़ी सरल विधि है, बहुत आसान है, लेकिन यहां तक आने की जो तैयारी है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अब आगे हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे अगली कक्षा में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।